चीन के साथ तनातनी के बीच पेश हुए आम बजट में रक्षा क्षेत्र में ना के बराबर बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन छोड़कर रक्षा मामलों पर खर्च के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रक्षा मामलों पर वित्त मंत्री ने कुल 4.78 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि रक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले महज 1.4% की बढ़ोतरी की गई है। अगर आंकड़े देखें तो पिछले साल मोदी सरकार ने रक्षा पर 4,71,378 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें 6,817 करोड़ की आंशिक बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार हथियारों और आधुनिकीकरण पर 1,35,060 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। इससे महत्वपूर्ण खरीद जैसे राइफल, मिसाइल के अलावा अन्य रक्षा हथियारों की खरीद शामिल है। पिछले साल सरकार ने इस पर 1,13,734 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनमें 20,776 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रक्षा बजट में बढ़ोतरी के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का शुक्रिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ किया गया है। ये रक्षा कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 19% की बढ़ोतरी है। ये पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को देखते हुए सरकार से रक्षा मामलों पर खर्च बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रक्षा बजट से विशेषज्ञों को निराशा मिली है। मोदी सरकार सुरक्षा को लेकर खुद को गंभीर दिखाती रही है, लेकिन बजट में सरकार के सभी दावे फ्लॉप नजर आ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में ठिठुरती ठंड में भी देश के जवान सुरक्षा में लगे हैं, जिनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। हाल के दिनों में 50,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं, जहां तापमान 0 से भी नीचे रहता है। पिछले दिनों जवानों के लिए हथियार, ठंड से बचने के लिए कपड़ों की इमरजेंसी खरीद भी की गई थी। सुरक्षा बलों ने नई चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों की मांग की थी। इनमें आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट्स, आधुनिक छोटे हथियार, मानव रहित एरियल गाड़ियां शामिल हैं। इन जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च आता है। पिछले साल सरकार ने इमरजेंसी में अमेरिका से राइफल और सर्दियों के कपड़े, रूस से मिसाइल और गोला बारूद की खरीद की थी। इनके अलावा फ्रांस से राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदे गए थे। वहीं इजराइल से भी आपातकालीन तौर पर कई हथियारों की खरीद की गई थी। भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ाई लड़ रहा है। अगर दोनों देशों के रक्षा बजट को देखें तो चीन भारत से 4 गुना ज्यादा अपने रक्षा पर खर्च करता है। साल 2019 के आंकड़े बताते हैं कि चीन अपने रक्षा पर 261 अरब डॉलर खर्चा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने रक्षा पर 10.3 अरब रुपए खर्च करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।